हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 आपका प्रीवियस 2 वीडियोस में अपलोड हो चुका है और यूनिट 2 भी आपका 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो 100 क्वेश्चंस हमने यूनिट 1 से किया है और 100 क्वेश्चंस हम यूनिट 2 से करेंगे। आप इनको और बहुत अच्छे से ही पढ़कर बार बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन 1 से। ठीक है, क्वेश्चन 1 है आपका, डैश इन्वॉल्व द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन इनटू वन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन को एक साथ कंबाइन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इंटरडिसिप्लिनैरिटी, इंट्राडिसिप्लिनैरिटी या ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी या नन ऑफ दीज। तो क्या कहा जाता है? इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है? 2 और मोर देन 2 एकेडमिक डिसिप्लिन को कंबाइन किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के बेनिफिट्स पूछा गया है कि क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉग्नाइज बायस, थिंक क्रिटिकली, टॉलरेट एम्बिग्विटी, एक्नॉलेज एंड अप्रिसिएट एथिकल कॉन्सर्न्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम will reveal that there is a gap between the existing system of education and real life situation। जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन है और जो एजुकेशन का सिस्टम अभी चल रहा है, इनके बीच में एक गैप है। इसको किसने रिवील किया है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो एक प्रॉब्लम है जो ये रिवील करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, एजुकेशन डज नॉट अटैच इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर, स्कूल एंड कॉलेज डू नॉट स्ट्रेस ऑन नेशन बिल्डिंग, नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इथिकल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या लग रहा है? सब एक ही बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फॉर कोरिलेशंस बिटवीन सब्जेक्ट्स और इंटरडिसिप्लिन इज एसेंशियल बिकॉज इट इज। ठीक है, सो ऑप्शन है आपके पास, मेक नॉलेज स्टेबल, इनेबल टू एक्वायर नॉलेज इन अ शॉर्ट पीरियड, लाइटन द बर्डन ऑफ कैरिकुलम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मीन्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो कि कोरिलेशंस रखते हैं, किसमें सब्जेक्ट या फिर इंटरडिसिप्लिन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए इसेंशियल हैं इनमें ये कोरिलेशंस कौन से पॉइंट रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ये तीनों ही रखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। थोड़ा ये फास्ट सेशन रहेगा आपका, ये 50 क्वेश्चंस का, बिकॉज टाइम कम है और कल ही आपका एग्जाम है CRSU वाले स्टूडेंट्स का। सो रिवीजन आप फटाफट करिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज एन आर्ट दैट रिक्वायर नॉलेज, स्किल, सेंसिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक आर्ट है जो रिक्वायर करता है क्या? नॉलेज हो, स्किल हो, सेंसिटिविटी हो और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो। ऑप्शन है आपका डिसिप्लिन, कल्चर, एजुकेशन या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डिसिप्लिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फेसेस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के फेसेस कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप, कन्फ्रंटिंग, रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो डिसिप्लिन है उनके जो फेस हैं वो क्या क्या है? रिलेशनशिप भी होता है, कन्फ्रंटिंग भी होता है, रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ थेरेपेटिक process which is ground in humanistic thinking, relationship, listening, speaking, all of these। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका listening। listening is a therapeutic process that which is ground in humanistic thinking। ठीक है, 8 है आपका, डैश इज एन एजुकेशनल एंड काउंसलिंग प्रोसेस विच इज ग्राउंडेड इन सोशल एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज, कॉन्ट्रैक्टिंग, कंट्रोलिंग, कॉन्सिक्वेंस, कन्फ्रंटिंग। ठीक है, तो 8वां का आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टिंग। Contracting is an educational and counseling process which is grounded in social and development psychological theories। ऑप्शन है आपका कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, which points from the following are important for preparing a successful classroom। एक सक्सेसफुल क्लासरूम प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं? ऑप्शन है आपके पास, टीचर्स नीड अ वेल प्लान्ड इंडिविजुअल अप्रोच, करेक्ट है।
मस्ट मेक एन अप्रोच टू डिसिप्लिन करेक्ट है, मस्ट अंडरस्टैंड देयर ओन वैल्यू तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ह्यूमंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी। ठीक है, एक नेचर है ह्यूमन सोसाइटी का, तो जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इंडिविजुअल ह्यूमंस के बीच में और स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, ठीक है, तो ये क्या बताता है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री या फिलॉसफी। तो किससे पता चलता है ये, सोशियोलॉजी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश इज अ डिसिप्लिन, डैश एज अ डिसिप्लिन कॉन्सर्न इटसेल्फ विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज ऑफ दैट रियलिटी एंड इज सम वेज दिस मेक इट अ मेटा डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी या हिस्ट्री। तो क्या है ये, फिलॉसफी। ठीक है, तो फिलॉसफी हमने कई पढ़ लिया, आपने देखा होगा कि फिलॉसफी में हमने नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा था, है ना। नेचर ऑफ रियलिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर मेटाफिजिक्स पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी, फिलॉसफी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डैश एज अ डिसिप्लिन सीक्स टू मेक सेंस ऑफ ह्यूमन पास्ट। ठीक है, जो ह्यूमन के पास्ट के लिए कुछ सेंस बनाए वो डिसिप्लिन क्या कहलाती है। तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वो क्या होती है, हिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश अकर व्हेन वंस इमोशंस, ओपिनियंस और बिहेवियर अफेक्टेड बाय अदर्स। जब किसी एक पर्सन का वो इमोशंस है, उसके जो ओपिनियंस है, आपने किसी को ओपिनियन दिया वो अफेक्ट कर गया आपको, आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर गया, ठीक है, किसी और की वजह से, तो ये क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इन्फ्लुएंसेस, सोशल इशू या सोशल प्रॉब्लम। तो क्या कहलाता है ये आपका, सोशल इन्फ्लुएंसेज, मतलब आप इन्फ्लुएंस हुए हैं किसी और से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अकॉर्डिंग हर्बर्ट कैलमैन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड वैरायटी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेज। ठीक है, हर्बर्ट कैलमैन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ब्रॉड वैरायटी है सोशल इन्फ्लुएंसेज का, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशंस, इंटरनलाइजेशंस या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शंस क्या लग रहा है आपको, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इज व्हेन पीपल अपीयर टू एग्री विद अदर बट एक्चुअली कीप देयर डिसेंसी, सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज व्हेन पीपल अपीयर टू एग्री विद अदर, मतलब लोग क्या होते हैं आपके सामने आपसे एग्री कर जाएंगे बट एक्चुअली कीप दियर डिसेंटिंग ओपिनियंस प्राइवेट, लेकिन वो अपना जो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू वो प्राइवेट में रखेंगे। उन्होंने तो ऐसा बोला आपके दिखाने के लिए, आपसे वो एग्री कर जाएंगे बट पीठ पीछे आपसे एग्री नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या होता है, कंप्लायंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 है, डैश इज व्हेन पीपल एक्सेप्ट अ बिलीफ और बिहेवियर एंड एग्री बोथ प्राइवेटली एंड पब्लिकली। ठीक है, मतलब आपके सामने भी वही बात करें, आपके पीठ पीछे भी वही बात करें। ठीक है, मतलब आप जैसे भी हो आपको ये एक्सेप्ट कर लें। तो ये क्या होता है, इंटरनलाइजेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, कंप्लायंस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनलाइजेशंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेज। सोशल इन्फ्लुएंसेज के टाइप क्या क्या हैं, इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंसेज, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंसेज या बोथ या नन। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, बोथ, दोनों ही तरीके के सोशल इन्फ्लुएंसेज होते हैं। नॉर्मेटिव, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस लीड्स टू डैश वेयर एज इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंसेज लीड टू डैश। ठीक है, तो जो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेज होता है वो पब्लिक कंप्लायंस पर बेस्ड होता है, जबकि जो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस होता है वो लीड करता है किसको, प्राइवेट कंप्लायंस को। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मेटिव, पब्लिक, नॉर्मल, पब्लिक, ऐसे याद रखना। ठीक है, नॉर्मली सब क्या होता है, पब्लिकली, तो पब्लिक कंप्लायंस हो जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ऐसे रखा जाता है प्राइवेट, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंप्लायंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने का तरीका है। ना क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में क्या है जो एजुकेशन को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूएबल्स या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी इसको अफेक्ट करते हैं एजुकेशनल को इस टाइम पर, यानी कि 21st सेंचुरी में। सो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इंक्लूड मैंस इंटायर मटेरियल सिविलाइजेशंस, टूल्स, वेपन्स, क्लोथिंग, शेल्टर, मशीन एंड इवन सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू इलविड। ठीक है, इलविड के अकॉर्डिंग कहा गया है डैश इंक्लूड मैंस इंटायर मटेरियल सिविलाइजेशन। तो क्या होता है ये, कल्चर, सोसाइटी, डिसिप्लिन या नन। तो आपको क्या लग रहा है, कल्चर। सो कल्चर इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कल्चर आर एजुकेशन, है ना, डैश
इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, नन ऑफ दिस। तो कल्चर एंड एजुकेशन होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कल्चर एंड एजुकेशन सार कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, एक्स्ट्रा डिपेंडेंट या नन। तो क्या होते हैं? ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन? एजुकेशन किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? ई एंड कैटम से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, द डैश सर्व एज अ गाइडलाइंस फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिस फॉर द स्कूल इन इंडिया। इंडिया में प्रैक्टिस के लिए, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए, सिलेबस के लिए गाइडलाइंस कौन सर्व करता है? एनसीएफ 2005, एनसीईआरटी 2005, एससीईआरटी एंड सीबीएसई। तो आपका आंसर क्या होगा? सब ने पढ़ा है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसने ही अपनी गाइडलाइंस दिए हैं कैरिकुलम को लेकर। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following does not fit into the scheme of educational goal of the idealist? आइडियलिस्ट के एजुकेशन गोल में कौन सी स्कीम फिट नहीं होती है? केयर ऑफ बॉडी, मोरल वैल्यूज, स्किल्स, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो केयर ऑफ बॉडी नहीं फिट होती है, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, which of the following does not pertain to intellectual development aim of education? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो पर्टेन नहीं करता इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, किसमें? एजुकेशंस के एम में। तो आपका है कल्टीवेशन ऑफ इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पावर या नन। तो जब नन आ गया तो इसमें तीनों तो हो नहीं सकता है ना। तो कल्टीवेशन ऑफ इंटेलिजेंस तो ये तो होता ही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एम नहीं होता, यानी एजुकेशन का एम नहीं होता है किस टर्म में? इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल ये अलग हो गया, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सोशल साइंस हैवली इन्वॉल्व इन मेनी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज व्हिच आर? कॉग्निटिव साइंस, बिहेवियरल साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश an area that integrates social, humanistic and natural science perspective on the relations between human and the natural environment. Environmental studies, library science, information science या cognitive science। तो क्या होगा? environmental studies, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में ह्यूमन भी आता है, नेचर भी आता है, ठीक है, सोशल भी आता है, तो सब कुछ आ जाता है इसमें। तो आपका इन्वायरमेंट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ईबीएस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, Dash is a social science that seeks to analyze and describe the productions, distributions and consumptions of wealth। ठीक है, wealth का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन किस में डिस्क्राइब किया जाता है और एनालाइज किया जाता है? किस टाइप के सोशल साइंस में? एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स। तो जब भी आपसे यहाँ पर बात होती है किसकी? वेल्थ को लेकर, ठीक है, तो वेल्थ की बात होती है, एक तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की, ठीक है, इनकम की, इकोनॉमिक्स से हो जाएगा रिलेशन इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश इज द स्टडी ऑफ टोटलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि स्टडी ऑफ टोटलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी या रियलिज्म। तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? फिजिकल, कल्चरल, सोशल या ऑल। तो ऑल हो जाएगा, ऑल ही इसके टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम ऑफ एनसीएफ 2005 कमिटमेंट to democracy? Recognizing India contributions to the world, civilizations, universalization, elementary educations and linking educations with life skills या all of these। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? all of these राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश will have to play a major role in ensuring that children are socialized into a culture of self-reliance, resourcefulness, पीस ओरिएंटेड, वैल्यूज एंड हेल्थ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है? सोसाइटी, स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा स्कूल। स्कूल विल हैव टू प्ले अ मेजर रोल इन इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन आर सोशलाइज्ड इनटू अ कल्चर ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, रिसोर्सफुलनेस, पीस ओरिएंटेड, वैल्यूज एंड हेल्थ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा दैट। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच? क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या, ये पूछा गया। ऑप्शन है आपका पहला, इट रिफर्स टू रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन। इट इंक्लूड ओनली वन एकेडमिक डिसिप्लिन, बोथ ए एंड बी एंड। ठीक है, तो वन तो होगा नहीं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन की बात कर दी तो ये तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, इन
late 18th century and early 19th century dash a switch pedagogies and educational reformer influence the development of educational system in Europe and America। ठीक है, कैसे हैं वो स्विच पैडागोजी हैं और वो यूरोप और अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप्ड किए। ठीक है, तो उनका नाम बताना है आपको। कॉन्वेनियस है, जोहान हेनरिच, पेस्टोलॉजी हैं, सोक्रात हैं, फ्रोबल हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पेस्टोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है, ड्यूरिंग द 1100 द एजुकेटर कमेनियस। ठीक है, अभी इसके पहले हमने किसके बारे में बात करी थी, 18th एंड 19th सेंचुरी में हमने पेस्टोलॉजी के बाद में बात करी थी नहीं, अभी अब ये 1100s है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, अब कमेनियस की बात हो रही है। ठीक है, कमेनियस रोड द फर्स्ट चिल्ड्रन टेक्स्ट बुक क्लियर कंटेनिंग विविड इलस्ट्रेशंस इंटाइटल्ड कॉमिक बुक द विजुअल वर्ल्ड पिक्चर अर्लियर डेज ऑफ चाइल्डहुड ऑल ऑफ दिस। तो क्या उन्होंने लिखा था, द विजुअल वर्ल्ड इन अ पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 1700 फिलोसफर जीन जैक। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे, 1100 ठीक है 11 ठीक है 11 कॉमेनियस, कैसे याद रखना है आपको, 11 से कॉमेनियस याद रखना है। ठीक है, 11 AC ऐसे 11 C तो ठीक है ये हो जाएगा 17 G। ठीक है 17 जीन, तो 17 ऐसे लिखते हैं, तो 17 7 से आपको क्या बनाना है यहाँ पर जीन। ठीक है, तो जीन जैक जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएंगे, 17 ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में आ गया तो आपको इस तरीके से एक रिलेशन से बनाना था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टॉपिक लर्निंग होता है तो आप उस रिलेशंस को बना लिया करें। तो यहाँ पर अब हो गया होगा 7 ऐसे और ऐसे ही जे बनता है। ठीक है, तो जीन जैक आपको याद रहेगा 1700 के उस टाइम के फिलोसफर हैं ये। रूसो प्रेजेंटेड हिज मेथोडोलॉजी ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन हिज नोबल। तो यहाँ पर ये किसका फुल फॉर्म है, जीन जैकिस रूसो। ठीक है, किस टाइम के, 1700 के। तो अब याद रखना है आपको इनके कौन से नोबल में मेथोडोलॉजी की प्रेजेंट की गई थी, कॉन्फेशंस में, ईमाइल में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ऑल ऑफ दीज में। तो 1700 उस टाइम पर कौन सी बुक थी इनकी, ईमाइल थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स वर टू बी कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स अप टू किस स्टैंडर्ड तक की बात की गई थी कि मैथमेटिक्स और साइंस जो है वो कंपलसरी है सबके लिए, तो 10th तक सभी पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ऑप्शन है आपके पास, इट इज ए थ्योरी इन एजुकेशन दैट रिकॉग्नाइज द लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस प्रियर टू एंटरिंग स्कूल। ठीक है, ये एक तरीके की थ्योरी है एजुकेशन में जो कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो बच्चा है उसकी समझ और उसका ज्ञान, ठीक है, जिस बेस पर वो अपना एक्सपीरियंस बनाया है स्कूल में आने से पहले, ठीक है, उसको वो रिकॉग्नाइज करता है। या फिर इट इज़ अ थ्योरी विच हेल्प लर्नर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर, या दूसरों के एक्सपीरियंस से हेल्प, जो दूसरों के एक्सपीरियंस है उससे वो लर्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, इसमें खुद की बात होती है कंस्ट्रक्टिविज्म में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ विजन ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन द 21st सेंचुरी इंक्लूड फर्स्ट कंटेंट नॉलेज, असेसमेंट, इवेल्युएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कैरिकुलम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन, थ्योरी पर बेस्ड होना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस पर, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च पर बेस्ड होना चाहिए। तो किस पर बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस पर बेस्ड होना चाहिए कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, विवेकानंद वाज द फोर रनर ऑफ, ठीक है, किसके फोर रनर थे ये, गांधी जी के, टैगोर के, भगत सिंह के, स्वामी विवेकानंद के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गांधी जी, ये ऑप्शन राइट होगा, गांधी जी के फोर रनर थे विवेकानंद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्पेशली रीजनल लैंग्वेज रिकमेंडेड बाय विवेकानंद इंक्लूड संस्कृत, लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश या ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, तो एज अ रीजनल लैंग्वेज रिकमेंडेड बाय विवेकानंद जो स्टडी लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश, तो ये सभी थे, तो ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है, चैप्टर 5 से आपका, द लर्निंग रिसोर्स यूज्ड इन सपोर्ट सिस्टम टू ऑफ एजुकेशन इज या आर। लर्निंग रिसोर्सेज की बात की गई जो सपोर्ट सिस्टम में यूज की जाती है एजुकेशन के, वो क्या है, टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है, मल्टीमीडिया है, ऑल है। तो ये सभी चीज़ें सपोर्ट सिस्टम में एजुकेशन के यूज की जाती हैं, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड कुड बी
ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, सभी होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मोटिवेशन को, इनकरेज ऑफ क्रैमिंग, इंक्रीज ऑफ वोकैब, क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव, ठीक है, तो किसके खिलाफ है ये, क्रैमिंग के, यानी कि रटना नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचिंग एड, इसमें से कौन सा टीचिंग एड नहीं है, विजुअल, ऑडियो, लर्निंग, ऑडियो विजुअल तो कौन सा नहीं है, लर्निंग एड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 46, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स मॉडल, पिक्चर, चार्ट, मैप, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स आप किसका है ये, ऑडियो एड्स का, विजुअल एड्स का, ऑडियो विजुअल एड्स, नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर मॉडल, पिक्चर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल, बुलेटिन बोर्ड, चाक बोर्ड, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है या नन है, तो क्या हो जाएगा आपका विजुअल एड्स हो जाएगा, है ना। Now question number 47, which among the following is not a type of ad which involve the sense of hearing as well as vision, यानी कि ऑडियो वीडियो दोनों की बात कर रहा है, हियरिंग मतलब हो गया ऑडियो की, विजन मतलब वीडियो की, है ना, तो दोनों की बात कर रहा है। तो रेडियो में आप केवल सुन सकते हैं, टेलीविजन दोनों ही होता है, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म प्रोजेक्टर, तो यहाँ पर पूछा गया था नॉट, तो नॉट क्या होगा, रेडियो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड, जिसमें आप केवल सुन सकते हैं, तो रेडियो में केवल सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में सुन सकते हैं, ग्रामोफोन में, बट टेलीविजन में आप ऑडियो वीडियो दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। नाउ 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, डैश इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, डैश इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, वीडियोज, मल्टीमीडिया, तो क्या यूज होता है, टेक्स्ट बुक, फॉर्मल स्टडी की बात कर रहा है ना, सो टेक्स्ट बुक याद रखना है। टेक्स्ट बुक इज सेड टू बी द टीचर इन प्रिंट मीन्स, द टीचर इन प्रिंट मीन्स का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर पीपल स्टडी फ्रॉम बुक बाय ओन, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर पीपल स्टडी बाय फ्रॉम बुक बाय ओन, इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर पीपल स्टडी बुक्स बाय पेरेंट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर पीपल स्टडी फ्रॉम बुक बाय ओन। जैसे कि अभी आप लोग घर पे पढ़ रहे हो, कोई टीचर नहीं आपको पढ़ाने वाला, ठीक है, तो आप अपनी स्टडी खुद से करते हैं ना, अपने बुक से आप खुद ही पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होगा द टीचर इन प्रिंट, यानी कि जो वो ज्ञान लिखे हुए हैं वो सब कैसे हैं, वो सब एक टीचर की तरह हैं जो कि प्रिंटेड आपको मिल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ ये 50 क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट आपके 50 सेशंस क्वेश्चंस बचते हैं इस वीडियो के, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चंस अभी तक आपको मिल गए हैं, 50 क्वेश्चंस और बचे हैं जो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। टोटली आपको ये 200 क्वेश्चंस रिवाइज करके ही बैठना है एग्जाम में किसी भी हाल में, ठीक है। सो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर कोई डाउट आता है तो, ठीक है। सो देखते रहिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।